बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, लंदन में नवाज शरीफ का एक और मोहरा पकड़ा गया। बरतानिया में चोरी और 2 नंबरी की वीडियो जारी कर दी गई। बड़े पैमाने पर तहकीकात भी शुरू हो गई। क्या मियां साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के कारकुन समा न्यूज के रिपोर्टर कौसर काजमी ने एवन फील्ड के सामने नमक हलाली की इंतहा कर दी। खातून को नंगी गालियों की वीडियो जारी कर दी गई। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये किस तरह की गैर इखलाकी डगर चल निकली है कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है, वो लोग जिन्होंने मुल्क को 40 साल तक खाया है, जिन्होंने 24 अरब रुपए के केसेस इदारों के साथ मिलकर खत्म करवा लिए, पाकिस्तानी कौम के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। और जहां पर भी ये लोग नजर आते हैं, इनको पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर करप्शन की है और उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अवाम तो जवाब मांगेगी। दोस्तों, पहले तो शरीफ खानदान को उस वक्त शदीद तरीन शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि जब कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन पर लेक्चर देते हुए प्रोफेसर ने करप्शन की इलामत के तौर पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई और कहा कि इससे बेहतर मिसाल पूरी दुनिया में करप्शन की हम आपके सामने नहीं रख सकते। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि शरीफ खानदान का ये सबसे बड़ा एजाज है कि यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के बाद अब शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की जा रही है। ये एजाज हासिल करने वाला ये पहला पाकिस्तानी खानदान है। शरीफ खानदान और उनके हमातियों के लिए यकीनन ये फख्र और सीना सपर होने की बात है, जो इनके लिए अखलाकियात की तमाम हुदूद को पार करते हुए नंगी माओ बहनों बेटियों की गालियां निकालते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये किन के लिए आप कर रहे हैं? पाकिस्तानी इदारों से तो कानून साजी करके आप बरी हो गए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और दुनिया की नजरों में कैसे सुरखरू होंगे? अब मगरबी ममालिक को तो अच्छी तरह से पता है कि आपका कितना पैसा उनके बैंकों में पड़ा हुआ है, लिहाजा वो तो कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे। और दोस्तों, अब नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसमें शरीफ खानदान की करप्शन के हवाले से तमाम सबूत भी पेश किए गए हैं। और आलमी सतह पर इस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का काफी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। वो जो ये कहते नहीं थकते कि हमने तो एक धेले की करप्शन नहीं की, उनकी करप्शन पर पूरी दुनिया के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रिएक्शन दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये इमरान खान के लॉन्च करदा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि तारीख सहाफत का ये बदतरीन वाकया है कि कौसर काजमी एक खातून को बहन के मुकद्दस रिश्ते का नाम लेकर गलीज गाली दे रहा था। इससे बड़ा अलमिया यह है कि मौके पर मौजूद सहाफी कौसर काजमी को मना नहीं कर रहे थे। और दूसरी जानिब क्योंकि वेस्ट में आजादी इजहार के नाम पर किसी भी पब्लिक मुकाम पर किसी के साथ आप कोई भी बात कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकते। कौसर काजमी जो कि समा के मुलाजिम है और नवाज शरीफ के पेरोल पर हैं, और जिस अंदाज से वो गालियां दे रहे हैं, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जीत ने न सिर्फ एवन फील्ड के अंदर मौजूद मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है, और वो बड़े फैसले हैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और जब मरियम नवाज से एवन फील्ड में बाहर निकलने से पूछा गया कि इलेक्शन के बारे में क्या बात करेंगे, तो मियां साहब भी खामोश रहे और मरियम ने भी कहा कि आराम से बैठकर जवाब देंगे। और उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद उनके तमाम सहाफी पेरोल पर होते हैं, लिहाजा वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जो कि उनकी तबीयत के मुनाफी हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका को बिल आखिर अपने सदर के बयान पर पाकिस्तान से माजरत करनी पड़ी है। उसकी वजह ये नहीं कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई मौकफ दिया गया है जिस पर उन्होंने माजरत की है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मूड मजाज और सोशल मीडिया पर उसका रिएक्शन देखते हुए और इमरान खान की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान का मौकफ बयान किया गया है, उसको देखते हुए उनकी जानिब से आज स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। और दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज को अगर आप देखें तो इंटरनेशनल न्यूज ने इमरान खान का रद्द अमल ही सिर्फ काबिल शाद समझा, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा कौन है और पाकिस्तान की जानिब से जुर्रतमंदाना इकदाम कौन उठा सकता है। दोस्तों, आरटी न्यूज पर सिर्फ इमरान खान के मौकफ को चलाया गया और पाकिस्तान के अंदर मंसूबा साजों को बता दिया कि आलमी सतह पर इस इम्पोर्टेड सरकार को नहीं बल्कि पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के मौकफ को कवरेज दी जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी हजीमत नून लीग का शायद इंतजार कर रही है, और वो ये है कि आपने देखा कि एवन फील्ड के बाहर लोगों के हाथापाई होने और गाली गलूच करने वाला एक नून लीग का ऐसा कारकुन जो कि एक इंतहाई घनौने कारोबार के अंदर मुलव्वस पाया गया है, जिसकी वीडियो बरतानिया ने जारी कर दी है। 2 नंबर तरीके से यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन करवाना और वहाँ पर जाकर सिर्फ डमी के तौर पर बैठना और वहाँ से डिग्रीज लेकर देना, ये काम नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, जो अक्सर एवनफील्ड के बाहर लोगों के साथ गुत्थम गोथा होता नजर आता है वो नून लीग का अहम कारकुन है और उसकी पूरी की पूरी स्टोरी बरतानिया ने जारी कर दी है कि किस तरह 2 नंबर तरीके से लोगों के एडमिशन करवाता है, उनसे पैसे लेता है और 2 नंबर तरीके से उनके पेपर हल करवा के उनको यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर देता है। अब इस पर बरतानिया में तहकीकात शुरू हो चुकी है और यूं लगता है कि इस केस के ताने बाने भी नवाज शरीफ से जा मिलेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी सेनेटर्स भी इमरान खान के हक में बोल पड़े हैं। क्रिस वैन हॉलैंड नामी अमरीकी सेनेटर ने कहा है कि इमरान खान के साफ और शफाफ इंतखाबात का बयानिया दुरुस्त है। सेनेटर क्रिस वैन हॉलैंड ने पाकिस्तान में इमरान खान के साफ और शफाफ इंतखाबात के मौकफ की हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। दोस्तों नून लीग की क़यादत इस वक्त इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी कामयाबी की वजह से बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार है और उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि ये गेम पलटने वाली है। इसीलिए उनमें से बेशतर तो पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे कप्तान के साथ राबते कर रहे हैं कि हम हुकूमत को गिराने में आपकी मदद करते हैं, हम असेंबली से इस्तीफा देते हैं। लेकिन दोस्तों इमरान खान ने अब काफी ज्यादा ठोकरें खा ली हैं, अब वो मजीद इस पर कोई तजर्बा नहीं करेंगे। उन्होंने 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी कारकुन है इस दफा उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल ये है कि फुल टाइम इस वक्त शरीफ खानदान बूट पॉलिश करता हुआ नजर आता है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कोर्ट में कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा न्यूट्रल हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जवाब देना होगा, वो शरारतबाजी कर रहे हैं। जनरल बाजवा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, वो मामलात को खराब नहीं कर रहे। डेफिनेटली इनको तो जनरल कमर जावेद बाजवा सूट करते हैं क्योंकि ये अपने तमाम केसेस को खत्म करवाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन वो वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें नवाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नाम लेकर जलसों के अंदर तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन पर दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल इदारा रिलीज करने जा रहा है, जो कि उन अनासर के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा होगा जो दिन रात आले शरीफ के कसीदे पढ़ते हुए नहीं थकते। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने कहा है कि फरवरी के शुरू में आम इंतखाबात हो जाने चाहिए। एक वाज़ेह मैंडेट के साथ मुंतखब हुकूमत से बेशकीनी और सियासी फसाद खत्म हो सकता है और बजट की तैयारी के लिए भी मुनासिब वक्त होगा। तहरीक इंसाफ को बैक चैनल से कौमी असम्बली की राह लेनी चाहिए ताकि इंतखाबी इस्लाहात से शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तो दोस्तों इमरान खान इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत के लिए आने वाले हफ्ते में हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।